हेलो एवरीवन, मैं हूँ कहानी वाला और स्वागत है आप सबका एक से बढ़कर एक रोमांचक कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है तक्षकपुर नामक एक गांव की। आसपास के गांवों में यह अफवाह थी कि तक्षकपुर गांव के नीचे नागलोक है, क्योंकि प्रायः ही नाग देखे जाते थे उस गांव में। इस गांव में दीपू नामक एक चरवाहा रहता था। दीपू के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। दीपू अपनी दादी के साथ रहता था। दादी उसे सांपों की, परियों की और खजाने की कहानियां सुनाती थी, लेकिन दीपू को सबसे ज्यादा रोमांचित करती थी नागमणि की कहानी। दादी उसे बताती, दीपू बेटा, नागमणि जिसे मिल गया वह संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। दीपू जब बड़ा हुआ तो पड़ोस के ही सेठ गोवर्धन दास ने उसे चरवाहे की नौकरी दे दी। वह सेठ बहुत ही दुष्ट और लालची था। एक दिन दीपू जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा था। तभी उसने देखा दो नाग आपस में लिपटे हुए हैं। तभी नेवलों का एक झुंड वहां आया और दीपू को जब तक कुछ समझ आता, कुछ क्षणों में ही नागों को मार दिया उन नेवलों ने। नेवलों के जाने के बाद दीपू को नागों के पास लाल रंग की कोई चमकती चीज दिखाई दी। पास जाकर देखने पर दीपू की आंखें फटी की फटी रह गईं। हां, वह एक नागमणि थी, लाल रंग की बड़ी सी नागमणि। दीपू ने फौरन अपने गमछे से उसे ढका और उठा लिया। दीपू अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचकर हांफते हुए धीरे से उसने अपने गमछे में से वह नागमणि निकाला। नागमणि निकालते ही उसकी पूरी झोपड़ी लाल रोशनी से भर उठी। दीपू ने जल्दी से उस मणि को ढक दिया और उसे चावल के डब्बे में रखकर सोने चला गया। लेकिन तब तक उस लाल रोशनी पर गोवर्धन दास की नजर पड़ चुकी थी। वह सोच में पड़ गया, उस गरीब चरवाहे के घर में ऐसा कौन सा रत्न है जो इतना चमकदार है। वह चुपके से दीपू के घर में झांकने लगा और उसने देख लिया था कि दीपू ने कोई चमकदार सी चीज चावल के डब्बे में रखा है। रात को दीपू के सपने में नागराज आते हैं और कहते हैं, दीपू, नागमणि लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे गांव का सर्वनाश कर देंगे। दीपू डर गया और उसने नागराज से क्षमा मांगा और वचन दिया वह नागमणि वापस कर देगा। तभी कुछ आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसने रसोई में जाकर देखा तो चावल का डब्बा खुला था और नागमणि गायब थी। दीपू वहीं सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे वह लाल रोशनी सेठ गोवर्धन दास की हवेली से आती दिखाई दी। दीपू समझ गया उस नागमणि को सेठ गोवर्धन दास ने ही चुराया है। अगली सुबह उस गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। खेतों में खड़ी फसल जलने लगी, कुएं सूख गए। सभी गांव वाले डर के गांव छोड़कर भागने लगे। लेकिन दीपू जानता था यह सब क्यों हो रहा है। दीपू सेठ के पास जाकर कहता है कि वह नागमणि वापस कर दे, नहीं तो नागराज इस गांव का सर्वनाश कर देंगे। सेठ अपने आदमियों से कहता है, पकड़ लो इसे और बंद कर दो तहखाने में। लेकिन तभी अचानक चारों तरफ से कई नाग प्रकट हो जाते हैं और सेठ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सेठ हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यह देखकर उसके आदमी वहां से भाग खड़े होते हैं। तभी दीपू को उस स्थान पर नागमणि दिखाई देती है। दीपू उसे लेकर वहीं जाता है जहां उसे वह पहली बार मिली थी। नागराज वहां प्रकट होते हैं और दीपू उन्हें वह मणि वापस कर देता है। नागराज दीपू से कहते हैं, दीपू, तुम बहुत ईमानदार हो, और वहां से गायब हो जाते हैं। जब दीपू घर आ रहा होता है तो उसे अपने गमछे में कुछ वजन महसूस होता है। उसे खोलने पर वह देखता है उसमें कई सारे सोने के सिक्के थे। चरवाहे से दीपू अब सेठ बन चुका था। अच्छा, नेक दिल और ईमानदार सेठ।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको चरवाहे को नागमणि मिलने वाली कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ही रोमांचक कहानियां ला सकूं। धन्यवाद।